हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले चैप्टर का नेम द वॉइस, जिसमें कि टेंस का नेम क्या था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में तो आता ही है, सभी स्टैंडर्ड्स के एग्ज़ाम में आता है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी हो, सभी की तरह सभी के एग्ज़ाम में आता है ये, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, नहीं है तो बीइंग तो पैसिव वॉइस में आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का भी सेम ही स्ट्रक्चर रहता है। कैसे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस भी सेम ही रहते हैं जैसे टेंस के रहते हैं। तो 2-3 सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे इज ही टीचिंग मी, क्या वह मुझे पढ़ा रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इज शी नॉट हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रही है। देखिए इंटेरोगेटिव है बट हमने इसमें नेगेटिव भी दे दिया। ऐसे ही आप थर्ड सेंटेंस कौन सा लेंगे, WH वाला भी इसी में ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वाई के बाद आता है ना हेल्पिंग वर्ब, वाई आर यू टेलिंग लाइज, कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। एक फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, हु इज डिस्टर्बिंग हर, कि कौन उसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये क्या है, ये 4 सेंटेंस देखे, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, बट अगर WH का वर्ड दे रखा है तो सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। आया सब्जेक्ट, शी, ही, यू, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर क्या आया, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें क्या था, नेगेटिव है। ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव। मैंने सभी इंटेरोगेटिव एक साथ ले लिए हैं, ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव, ताकि टाइम बचे। ये है नॉर्मल इंटेरोगेटिव। तो सारे इंटेरोगेटिव बट अलग अलग फॉर्म्स में है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसमें फिर क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें भी और इसमें भी। फिर क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या किसके स्ट्रक्चर के बेस्ड थे, ये एक्टिव वॉइस के ऊपर बेस्ड थे। अभी क्या देखते हैं हम, पैसिव वॉइस की अगर बात करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। टेंसेस में अगर आपने पढ़ा है टेंस चैप्टर तो आपको तो एक्टिव वॉइस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं
पैसिव वॉइस। तो अभी देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि सबसे पहले क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें बाय भी आएगा। तो अभी इसके सेंटेंस देखते हैं, तो उसी को ही कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इज़ ही टीचिंग मी। तो क्या है, इज़ ही टीचिंग मी, क्या वह मुझे पढ़ा रहा है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो कैसे बनेगा, जो मी है और जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें, और ही क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे, मी जो है ये क्या है, सिंगुलर, तो मी के साथ क्या आएगा, आय का क्या बनता है, मी का क्या बनेगा, आय के साथ क्या आता है, एम, तो क्या आएगा यहाँ पे, एम, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, फिर बीइंग, फिर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, फिर बाय, ही का क्या बन जाएगा, प्रोनाउन हिम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बना, पैसिव वॉइस। समझ आया कि जो इज था, इज ही टीचिंग मी, देखिए मी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, मी का जो होता है नाउन होता है वो क्या बनता है, आई, तो आई का क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब एम, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी होगी, तो एम लगाया, फिर उसके बाद मी का क्या बनता है, आई, फिर तो बना ही लेंगे आप, आई के बाद लिखा है बीइंग यूज़ करना है, कर लिया, फिर इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बना ली, फिर ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, इज़ ही नॉट हेल्पिंग यू, इज़ ही नॉट हेल्पिंग यू, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको हमें चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले यू, देखिए यहाँ पे क्या है, यू ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही तो देखना होता है, बट ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, यू के साथ आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, यू का क्या होगा, यू ही आता है, चेंज नहीं होता, यू आर नॉट, आर यू नॉट, फिर नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प का क्या होता है, हेल्प्ड बाय, ही का क्या होगा, हिम, फिर क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, ये क्या बना, पैसिव वॉइस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वाई आर यू टेलिंग लाइज, वाई आर यू टेलिंग लाइज, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस।
इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जो लाइज है क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के लिए लाइज के साथ सबसे पहले तो वाई ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड होता है तो सबसे पहले वही आता है। तो लाए, एक लाए नहीं है, 2 3, मतलब बहुत सारे झूठों की बात हो रही है। तो वाई आर, फिर क्या आएगा, लाइज बीइंग, यहाँ पे क्या है, टेल, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। वाई आर लाइज बीइंग टोल्ड बाय यू, यू का क्या रहता है, यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया कि वाई आर, आर क्यों लिया, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए क्या लिया, आर लिया, ठीक है। फिर लाइज, फिर बीइंग, इसका ये फर्स्ट फॉर्म था, इसका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर यू का यू रहता है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। थर्ड क्या था, थर्ड था ये, हु इज़ डिस्टर्बिंग हर। तो ये क्या है, हु इज़ डिस्टर्बिंग हर। तो ये कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, कि उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको अगर हमें चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में, तो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट नहीं है, इसमें पूछा है कौन। तो सबसे पहले लिखेंगे हु का क्या बन जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे बाय होम, हु मतलब क्या होता है, कौन, और बाय वो मतलब क्या होता है, किसके द्वारा, ठीक है। तो इसको चेंज कर दिया पैसिव में, बाय होम, फिर हर सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, हर का वो क्या बनेगा, शी, फिर आ जाएगा बीइंग, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। बाय होम इज शी बीइंग डिस्टर्ब, कि वह किसके द्वारा डिस्टर्ब की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस जहाँ पर भी हु आएगा वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, बाय होम, ठीक है। बाय आ जाएगा पहले, फिर होम, फिर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ये आ गया, इसको देख कर ही हमने शी लिखा, फिर बीइंग, फिर इसका ये फर्स्ट फॉर्म है बीइंग, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है डिस्टर्ब्ड। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।